अगर ईरान और इजराइल का युद्ध बढ़ गया तो भारत में पेट्रोल 150 रुपए तक जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एलपीजी गैस और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। लेकिन सवाल है, इस युद्ध का भारत से क्या लेना देना है? आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे। अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं, भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, भारत अपने ज्यादातर तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। तो सवाल है, ईरान इजराइल वॉर का भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या भारत में पेट्रोल बहुत महंगा हो सकता है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर खतरा है? आज इस वीडियो में हम इसे सरल भाषा में पूरी तरह समझेंगे। अगर हम समझना चाहते हैं कि ईरान इजराइल वॉर का भारत पर असर क्यों पड़ सकता है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारत को तेल की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है और हर दिन लाखों गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं। भारत में करोड़ों कार और बाइक रोज पेट्रोल डीजल पर चलती हैं। हजारों ट्रक और बसें पूरे देश में सामान पहुंचाती हैं। फैक्ट्रियां और इंडस्ट्री ऊर्जा के लिए तेल और गैस का इस्तेमाल करती हैं। हवाई जहाज भी एविएशन फ्यूल पर चलते हैं। यानी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा पर निर्भर है और उस ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। भारत खुद इतना तेल क्यों नहीं बनाता? अब सवाल आता है कि अगर तेल इतना जरूरी है तो भारत खुद इसे क्यों नहीं निकाल लेता? असल में भारत में कुछ जगहों पर तेल मिलता है, जैसे असम, गुजरात, मुंबई हाई समुद्र में। लेकिन इन जगहों से जो तेल निकलता है वह भारत की जरूरत का सिर्फ 10 से 15% ही पूरा कर पाता है। इसका मतलब है कि बाकी का लगभग 85% तेल भारत को विदेशों से खरीदना पड़ता है। यही वजह है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है। भारत सबसे ज्यादा तेल कहां से खरीदता है? भारत का ज्यादातर तेल मिडिल ईस्ट से आता है। यह क्षेत्र तेल के सबसे बड़े भंडारों के लिए जाना जाता है। भारत मुख्य रूप से इन देशों से तेल खरीदता है: सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत। इसके अलावा भारत कुछ तेल रशिया और अन्य देशों से भी खरीदता है। लेकिन मिडिल ईस्ट अभी भी सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। युद्ध का असर तेल सप्लाई पर कैसे पड़ता है? अब समस्या यह है कि यही मिडिल ईस्ट क्षेत्र दुनिया के सबसे संवेदनशील और संघर्ष वाले क्षेत्रों में से एक है। अगर यहाँ युद्ध बढ़ता है, जैसे ईरान और इजराइल के बीच तनाव, तो सबसे पहले असर पड़ता है तेल की सप्लाई पर, क्योंकि तेल के टैंकर समुद्री रास्तों से गुजरते हैं। युद्ध के समय ये रास्ते असुरक्षित हो सकते हैं, कभी कभी रास्ते बंद भी हो सकते हैं। जब तेल की सप्लाई कम होती है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसका भारत पर सीधा असर क्यों पड़ता है? क्योंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल बाहर से खरीदता है। इसलिए जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका असर भारत में भी दिखाई देता है। जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ सकती है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है और धीरे धीरे महंगाई बढ़ सकती है। यानी हजारों किलोमीटर दूर होने वाला एक युद्ध आखिरकार भारत के आम आदमी की जेब तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं उस जगह की जो इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा केंद्र है। इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को दुनिया के बाकी समुद्रों से जोड़ता है। पर्शियन गल्फ वही क्षेत्र है जहां दुनिया के कई बड़े तेल उत्पादक देश मौजूद हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूएई, कतार, ईरान। इन देशों में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं। लेकिन इन देशों से निकलने वाला ज्यादातर तेल सीधे समुद्र में नहीं जा सकता। उसे पहले इसी छोटे से रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरना पड़ता है। यह रास्ता कितना बड़ा है? अगर हम इसके आकार की बात करें तो यह लगभग 160 किलोमीटर लंबा है, लेकिन कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर रह जाती है। और असल में जहाजों के चलने के लिए जो सुरक्षित रास्ता है वह इससे भी काफी संकरा होता है। यानी दुनिया का इतना बड़ा तेल व्यापार एक बहुत ही छोटे समुद्री रास्ते पर निर्भर करता है। दुनिया के तेल व्यापार में इसका महत्व स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अक्सर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल तेल सैकड़ों बड़े ऑयल टैंकर्स इसी रास्ते से होकर एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचते हैं। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए यह रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देशों की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? अब सोचिए, अगर किसी युद्ध या सैन्य तनाव के कारण यह रास्ता कुछ समय के लिए भी बंद हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले असर पड़ेगा तेल की सप्लाई पर, क्योंकि मिडिल ईस्ट से निकलने वाला बहुत बड़ा तेल दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और जब सप्लाई कम होती है तो बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। यानी तेल की कीमत अचानक बढ़ सकती है। पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है
भारत के लिए यह क्यों बड़ा खतरा है? भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज में से एक है और भारत के लिए मिडिल ईस्ट सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई क्षेत्र है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कोई बड़ी समस्या आती है तो भारत तक तेल पहुंचने में देरी हो सकती है, तेल महंगा हो सकता है और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही वजह है कि जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टिकी रहती है, क्योंकि यह छोटा सा समुद्री रास्ता असल में पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई का लाइफलाइन है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर ईरान इजरायल वॉर बढ़ता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल क्यों महंगे हो सकते हैं? इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। भारत खुद बहुत कम तेल बनाता है, इसलिए भारत को अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, विदेशों से खरीदना पड़ता है। जब भारत दूसरे देशों से तेल खरीदता है तो उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती है। यानी अगर दुनिया में तेल महंगा होता है तो भारत को भी वही महंगा तेल खरीदना पड़ता है। उदाहरण से समझो, मान लो अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत है 8,000 रुपए प्रति बैरल। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है और तेल की सप्लाई कम हो जाती है तो तेल की कीमत बढ़कर हो सकती है $100 प्रति बैरल या $120 प्रति बैरल। अब जब भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ेगा तो इसका असर धीरे धीरे भारत में भी दिखाई देगा, क्योंकि जो तेल भारत खरीदता है उसी से बाद में बनता है पेट्रोल, डीजल, गैस, एविएशन फ्यूल। पेट्रोल और डीजल महंगे कैसे हो जाते हैं? जब कच्चा तेल महंगा आता है तो रिफाइनरी में उससे बनने वाले फ्यूल की लागत भी बढ़ जाती है। फिर सरकार और तेल कंपनियां उस कीमत को पेट्रोल और डीजल की कीमत में जोड़ देती हैं। यही वजह है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो कुछ समय बाद भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगते हैं। ट्रांसपोर्ट महंगा क्यों हो जाता है? अब यहाँ एक और बड़ा असर पड़ता है ट्रांसपोर्ट पर। भारत में ज्यादातर ट्रक, बस और माल ढोने वाले वाहन डीजल से चलते हैं। अगर डीजल महंगा हो जाता है तो ट्रक चलाने का खर्च बढ़ जाता है और जब ट्रक का खर्च बढ़ता है तो सामान ढोने का किराया भी बढ़ जाता है। इसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ता है? अब असली असर यहाँ दिखता है, क्योंकि हमारे घर तक आने वाली लगभग हर चीज ट्रक या गाड़ी से ही आती है। जैसे सब्जियां खेत से मंडी तक, दूध डेयरी से दुकानों तक, राशन गोदाम से बाजार तक, ऑनलाइन सामान वेयरहाउस से घर तक। अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो दुकानदार भी अपना खर्च बढ़ाकर सामान बेचेंगे और धीरे धीरे बाजार में हर चीज महंगी होने लगती है। यही महंगाई कैसे बढ़ती है? इसे ही अर्थशास्त्र की भाषा में इन्फ्लेशन यानी महंगाई कहा जाता है। यानी तेल महंगा होने का असर सिर्फ गाड़ी चलाने तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पड़ता है खाने पीने की चीजों पर, रोजमर्रा के सामान पर और आम आदमी की जेब पर। यही वजह है कि जब भी दुनिया में तेल की कीमत बढ़ती है तो सरकारें और अर्थशास्त्री इसे बहुत गंभीरता से देखते हैं, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ने का मतलब है पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ना। अब तक हमने समझा कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, लेकिन असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता। इसका असर एलपीजी गैस पर भी पड़ सकता है, जो लगभग हर भारतीय घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। भारत को गैस बाहर से क्यों खरीदनी पड़ती है? भारत में कुछ जगहों पर गैस निकलती है, लेकिन वह देश की पूरी जरूरत को पूरा नहीं कर पाती। इसलिए भारत को अपनी जरूरत की काफी एलपीजी और गैस विदेशों से खरीदनी पड़ती है। इनमें मिडिल ईस्ट के देश बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई। इन देशों से बड़ी मात्रा में एलपीजी और नेचुरल गैस भारत में आती है। युद्ध होने पर गैस क्यों महंगी हो सकती है? अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता है तो सबसे पहले असर पड़ता है एनर्जी सप्लाई पर, क्योंकि तेल और गैस के टैंकर समुद्र के रास्ते आते हैं। युद्ध के समय ये रास्ते असुरक्षित हो सकते हैं। कई बार सप्लाई भी कम हो जाती है। जब सप्लाई कम होती है तो बाजार में कीमतें बढ़ने लगती हैं, यानी तेल के साथ साथ गैस की कीमत भी बढ़ सकती है। घरेलू गैस सिलेंडर पर इसका असर, अब इसका असर सीधे घर के बजट पर पड़ता है, क्योंकि जो एलपीजी गैस भारत विदेशों से खरीदता है उसी के आधार पर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत तय होती है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस महंगी होती है तो धीरे धीरे भारत में भी गैस सिलेंडर महंगा हो सकता है। मतलब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं, रेस्टोरेंट और होटल का खर्च बढ़ सकता है और खाने पीने की चीजों की कीमत भी बढ़ सकती है। आम आदमी पर सीधा असर, भारत में करोड़ों परिवार रोज खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस पर निर्भर हैं। अगर गैस सिलेंडर महंगा होता है तो इसका असर सीधे घर के मासिक खर्च पर पड़ता है। यानी मिडिल ईस्ट में होने वाला एक युद्ध आखिरकार भारत के आम परिवारों के रसोई बजट को भी प्रभावित कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ जाता है और तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? तो जवाब है कुछ हद तक हाँ। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने ऐसी कई तैयारी की है जिससे अचानक आने वाले तेल संकट से देश को बचाया जा सके। एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, आपातकालीन तेल भंडार। सबसे बड़ी तैयारी है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। इसे आसान भाषा में समझो तो यह आपातकाल के लिए तेल का स्टॉक होता है।
भारत ने कुछ जगहों पर बड़े बड़े भूमिगत टैंक बनाए हैं जहां कच्चा तेल स्टोर करके रखा जाता है, जैसे विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पाडूर, कर्नाटक। इन जगहों पर इतना तेल रखा जाता है कि अगर कुछ समय के लिए विदेश से सप्लाई रुक भी जाए तो देश कुछ दिनों तक उस तेल से काम चला सके। यानी यह एक तरह का इमरजेंसी बैकअप है। दो अलग अलग देशों से तेल खरीदना। पहले भारत का ज्यादातर तेल मिडिल ईस्ट से आता था, लेकिन अब भारत ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। अब भारत कई अलग अलग देशों से तेल खरीदता है, जैसे बहरीन, रशिया, यूएसए, ब्राजील, अफ्रीका के कुछ देश। इसका फायदा यह है कि अगर किसी एक क्षेत्र में समस्या आ जाए तो भारत दूसरे देशों से तेल खरीद सकता है। यानी भारत अपनी एनर्जी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। 3, रशिया से सस्ता तेल। पिछले कुछ सालों में भारत ने रशिया से भी बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीदना शुरू किया है, क्योंकि कई पश्चिमी देशों ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए थे। इसलिए रशिया अपना तेल कुछ देशों को कम कीमत पर बेच रहा था। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदना शुरू किया। इससे भारत को सस्ता तेल मिलने लगा और आयात का खर्च कुछ हद तक कम हुआ, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं। हालांकि भारत ने कई तैयारी कर रखी है, लेकिन सच यह भी है कि अगर मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा और लंबा युद्ध हो जाता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और ऐसे में भारत भी उससे पूरी तरह बच नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया का बड़ा तेल व्यापार उसी क्षेत्र से जुड़ा है और ग्लोबल ऑयल मार्केट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी अगर दुनिया में तेल महंगा होगा तो उसका असर भारत पर भी किसी न किसी रूप में जरूर पड़ेगा।